वॉल्यूम 10 के ऊपर आ जाते हैं। बड़े अरसे से रुला पड़ा हुआ था कि वॉल्यूम 10 में क्या है, वॉल्यूम 10 में क्या है, उसकी थोड़ी सी झलकियां हैं जो मैं आपको अब दिखाता हूं। एयरवाई की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर का दावा सामने आया है और खबर यह है कि एक इंटरव्यू किया है एयरवाई के रिपोर्टर नईम भट्ट साहब ने, बड़े शानदार रिपोर्टर हैं, उन्होंने जस्टिस एजाज अफजल साहब का इंटरव्यू किया है। जस्टिस एजाज अफजल साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया था, उस बेंच का वो हिस्सा है। उन्होंने कई राजों से पर्दा उठा दिया है। एयरवाई ने यह दावा किया है कि ये वॉल्यूम 10 के राज हैं जिनके ऊपर से अब पर्दा उठा है और माजी में इन राजों पर पर्दा पड़ा रहने की वजह से मरियम नवाज साहिबा और उनके लोग बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडास कर रहे थे। अब जज साहब ने कौन सी चीजों के ऊपर से पर्दा उठाया, क्योंकि देखिए एक तरफ से कंटिन्यूसली बुछाड़ हो रही है, कंटिन्यूसली हमला किया जा रहा है अदलिया के ऊपर, जजेस के ऊपर, तो फिर दूसरी तरफ से जवाब तो आएगा और जब जवाब आएगा तो फिर वो तकलीफ भी देगा। अब मरियम नवाज साहिबा के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो ऐसे कि जस्टिस रिटायर एजाज अफजल ने एयरवाई न्यूज को इंटरव्यू में बताया कि वॉल्यूम 10 में शरीफ खानदान के मुख्तलिफ ममालिक में माली मामलात के सबूत मौजूद हैं। वॉल्यूम 10 में रियासत के खिलाफ वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन शरीफ खानदान के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो कारोबारी मामलात हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम 10 के अंदर मौजूद हैं। और JIT का जो व्हाट्सएप वाला मामला है उस पर उन्होंने बताया कि इसको खामखा उछाला गया था। उन्होंने कहा कि हमने JIT के लिए हुकूमत से नाम मांगे तो जो नाम भेजे गए उन नामों को चेक किया गया तो उनकी दयानतदारी पर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए जिन अफसरान के नाम भेजे गए थे हुकूमत की जानिब से, यानी उन्होंने ऐसे बंदे भेजे जो उनकी मर्जी की JIT बन जाती। फिर रजिस्ट्रार ने रूटीन में चेयरमैन SECP को व्हाट्सएप पर नए नाम देने के लिए मैसेज कर दिया। उन्होंने कहा कि नए नाम तो आ गए, लेकिन हमने देखा कि उसी चेयरमैन ने सीक्रेट मामला, यानी ये खुफिया मामला हुकूमत को बता दिया। उस पर मैंने ऑब्जर्वेशन दी कि ये तो हुकूमत के ज़ेरे असर है, हम किस तरह इन पर एतबार कर सकते हैं। रजिस्ट्रार को तहरीरी तौर पर भी नाम मांगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने रूटीन में व्हाट्सएप कर दिया था। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल ने कहा कि जस्टिस खोसा और जस्टिस गुलजार ने पनामा के पहले फैसले ही में नवाज शरीफ को कसूरवार ठहरा दिया। इन दोनों जजेस ने कहा कि नवाज शरीफ की असेंबली में तकरीर और कतरी खत सब कुछ गलत है। जब मैं 3 रुकनी बेंच का सरबराह बना तो नून लीग की जानिब से मिठाई तकसीम की गई। उन्होंने कहा कि दौरान समाअत अकामा और कंपनी से मुआहदा सामने आया जिसे वकला ने तस्लीम कर लिया। यानी नवाज शरीफ साहब का अकामा भी सामने आया, जनरल बाजवा के बकौल वो जनरल आसिम मुनीर साहब लेकर आए थे जो इस वक्त के आर्मी चीफ हैं। नवाज शरीफ साहब का अकामा भी सामने आया और उनका कंपनी से मुआहदा भी सामने आया और उनके वकला ने तस्लीम किया कि यह दुरुस्त है। तनख्वाह नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आती रही। आज तक इस बात को छुपाया जाता है कि ख्याली तनख्वाह है। मैं बताता हूं कैसे। मरियम नवाज साहिबा का अगर आप ट्विटर अकाउंट खोलते हैं तो उसके आप पहले पेज पे चले जाएं तो मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट है जो उन्होंने 6/7/2018 को की थी, आज से 5 साल पहले। उस ट्वीट को उन्होंने पिन किया हुआ, यानी सबसे ऊपर वही पड़ी हुई है पिछले 5 साल से। 33,000 के करीब उसके रीट्वीट्स हैं। मरियम नवाज साहिबा लिखती हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ होने वाली साजिश का खुलासा 28 जुलाई ख्याली तनख्वाह पर नाअहली। ये याद रखिएगा, ख्याली तनख्वाह पर नाअहली। 6 जुलाई ख्याली मलकियत पर सजा। ये मरियम नवाज साहिबा का कहना है और ये पिन जो की हुई है इन्होंने ट्वीट, अब इनको हटानी पड़ जाएगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। जज साहब ये बता रहे हैं कि जब अकामा और कंपनी सामने आई, वकला ने उसको तस्लीम कर लिया और तनख्वाह नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आती रही, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने उसको जाहिर नहीं किया। कानून कहता है कि कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त पिछले साल जून तक के असासे जाहिर करने होते हैं। तनख्वाह जनवरी 2013 में वापस की गई थी, मगर जून 2022 को जो तनख्वाह नवाज शरीफ साहब ले रहे थे उस तनख्वाह को नवाज शरीफ साहब ने जाहिर नहीं किया था। जस्टिस रिटायर एजाज अफजल साहब के मुताबिक यह भी नहीं कहा गया था कि तनख्वाह जाहिर करना भूल गए थे। अगर वो ये कह देते कि हम भूल गए थे तो फिर मामले को देखा जा सकता था। मैं किसी की भी सारी जिंदगी के लिए नाअहली के खिलाफ हूं। कतरी खत एक मफरूजा था जिसको नवाज शरीफ साबित नहीं कर सके, यानी कतरी खत के ऊपर पूरा इनका मौक़िफ़ खड़ा था नवाज शरीफ साहब का, लेकिन वो और उनकी जमात और उनका खानदान, उनके वकला कतरी खत को साबित नहीं कर सके। उन्होंने कहा जब वो असल दस्तावेज JIT ने ली तो मामला खुल गया। 2006 में तो कैलबरी फॉन्ट कमर्शियल ही नहीं था। मरियम नवाज ने दस्तावेज को जाली कहा तो मामला मुतनाज़े होने पर हमने उसे छोड़ दिया। इसी दौरान अकामा सामने आ गया
और इसमें एक मुआहदा और कंपनी आ गई। कंपनी में नवाज शरीफ को बोर्ड ऑफ गवर्नर का चेयरमैन बनाकर हर महीने 10,000 दिरहम तनख्वाह दी जाती थी। उन्होंने मजीद ये बताया जज साहब ने कि 2006 से ये तनख्वाह लेना नवाज शरीफ साहब शुरू हुए हैं और जनवरी 2013 तक नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में ये तनख्वाह आती रही है। यानी लगभग आप समझ लें कि 7 साल तक नवाज शरीफ साहब एक तनख्वाह वसूल करते रहे हैं, 10,000 दिरहम माहाना 7 साल तक वसूल करते रहे हैं। और मरियम नवाज साहबा ने क्या लिखा अपने ट्विटर के ऊपर, ख्याली तनख्वाह पर ना अहली, यानी ख्याली तनख्वाह पर ना अहली मरियम नवाज लिखती हैं, जबकि नवाज शरीफ 7 साल तक रिटायर्ड जज साहब के बकौल ये तनख्वाह वसूल करते रहे हैं 10,000 दिरहम माहाना। और ये ठीक ठाक अमाउंट होती है पाकिस्तानी पैसों में। उन्होंने मजीद कहा कि 2006 से ये तनख्वाह जनवरी 2013 तक नवाज शरीफ के अकाउंट में जाती रही। नवाज शरीफ के वकला ख्वाजा हारिस और सलमान अकरम से पूछा गया तो दोनों ने इस बात को तस्लीम कर लिया कि तनख्वाह बिल्कुल आती रही है। तनख्वाह निकलवाई नहीं गई, लेकिन निकलवाने का इख्तियार नवाज शरीफ साहब रखते थे। यानी वो नवाज शरीफ साहब का एक एसेट था जिसको नवाज शरीफ साहब ने छुपा लिया और वो उन्हीं की मलकियत थी, यानी नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी। उनके वकला ने ये बात मानी। अगर ये नवाज शरीफ की मलकियत नहीं थी तो बेटे को लाखों दिरहम कैसे वापस किए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ये पैसे अपने बेटे को वापस भिजवाए थे। पहले यहां पे अकाउंट में इकट्ठे किए, फिर वापस भिजवाए थे। जस्टिस रिटायर्ड एजाज अफजल के मुताबिक हमने कहा यह मुस्तकबिल की तनख्वाह की बात नहीं है, बल्कि 6.5 साल से ये तनख्वाह लेते रहे हैं। कानून कहता है कि कागजात जमा करवाते वक्त पिछले साल जून तक के असासे दायर करने हैं। हम नूरे को, गामे को असासे छुपाने पर सजा दे सकते हैं, तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं? ज्यादती करने वाले मुजरिम को सजा के 3 साल बाद इंतखाबात लड़ने की इजाजत है, तो फिर नवाज शरीफ साहब के लिए भी रास्ता हो सकता है। ये उनकी एक राय थी, लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली की। उन्होंने कहा कि ये जो मरियम नवाज साहबा ने एक बयानिया बनाया हुआ ना ख्याली तनख्वाह, तो वो ख्याली तनख्वाह नहीं थी। 7 साल तक नवाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट में वो तनख्वाह ना सिर्फ वसूल की, बल्कि बाद में वो इकट्ठी करके अपने बेटे को दी और वो नवाज शरीफ साहब की मलकियत थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को ट्रांसफर की और फिर अपने इस एसेट को छुपाया, अकामे को भी छुपाया, तनख्वाह को भी छुपाया। और इसलिए नवाज शरीफ साहब ने उसको छुपाने की पादाश में, अगर वो कहते गलती हो गई है तो सूरत हाल और होती, लेकिन वो तस्लीम भी कर रहे थे और भाग भी रहे थे और झूठा अकामा भी जमा करवा दिया था, कैलिबरी फॉन्ट वाला पेपर भी जमा करवा दिया था। तो सारे मामले मशकूक होने के बाद नवाज शरीफ साहब का बचना मुमकिन नहीं था। ये सारी चीजें जो हैं वो अब सामने आई।